दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। और जो बड़ी खबर है वो आज मथुरा से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ब्रिज के जो संत हैं, जो महंत हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो आज मिलकर महापंचायत करने वाले हैं। और ये महापंचायत होगी क्यों? यहाँ कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत होगी, क्योंकि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने यहाँ पर राधा रानी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी की, उसको लेकर सभी संत समाज इकट्ठा हो गए हैं और दोपहर 3 बजे ये महापंचायत होनी है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े संत, बड़े महात्मा इस महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं और यहाँ कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत होगी। दोपहर 3 बजे से महापंचायत शुरू हो जाएगी। अब इस महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को भी हालांकि इन्विटेशन दिया गया था, उनसे कहा गया था आइए, एसएसपी से एफआईआर कराने की मांग भी की गई। यहाँ कथावाचक प्रदीप मिश्रा को दंड सुनाने की बात कही जा रही है। ब्रिज के संत, महंत, धर्माचार्य आज इकट्ठा होंगे और ये बड़े संत प्रदीप मिश्रा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जानकारी ऐसी है कि एफआईआर दर्ज कराने की मांग तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कहना यह है कि दंड भी सुनाएंगे। मेहंदी मेरे साथ में जुड़ गई है इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। मेहंदी, चूंकि प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी यहां पर परेशानी भरी उनके लिए हो सकती है, एक तरफ तो एफआईआर दर्ज कराने की मांग हो रही है, दूसरी तरफ ये महापंचायत बुलाई गई है, तो क्या इस महापंचायत से ही दंड सुना दिया जाएगा प्रदीप मिश्रा को लेकर या कानून का सहारा लेंगे? जी बिल्कुल रचना, देखिए फिलहाल मथुरा में घमासान मच गया है। राधा रानी को लेकर जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने टिप्पणी की है, उसके बाद जितने साधु संत या बड़े धर्म आचार्य हैं, उन सभी का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से महाराज प्रेमानंद ने टिप्पणी की है, उसके बाद से ये मामला और ज़्यादा गर्मा गया है। अगर बात की जाए आज होने वाली महापंचायत की, तो उसमें बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु या जितने संत साधु हैं वो सभी पहुँचने वाले हैं। और जिस तरीके से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी को लेकर बात कही है, जो विवादित टिप्पणी कर दी है कि राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नियों में उनका नाम ही नहीं था या फिर बरसाना की रहने वाली नहीं है राधा रानी, साथ ही उनके पति को लेकर भी अनय घोष का नाम प्रदीप मिश्रा की तरफ से अपनी कथा में लिया गया था। तो ऐसे में इन पूरे विवादों में अब प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर ब्रिजवासियों ने दर्ज करवा दी है। ये एक कानूनी मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस महापंचायत की बात की जाए, तो महापंचायत में जो डिस्कशन होने वाली है, जो वार्ता होने वाली है, उसमें किस तरीके से प्रदीप मिश्रा के लिए आगे का विरोध प्रदर्शन होगा या फिर कोई दंड दिया जाता है, इसके बारे में भी बातचीत इस महापंचायत में जरूर की जा सकती है। और हो सकता है कि जब 3 बजे ये महापंचायत शुरू हो और लगभग 6 बजे के इसके समापन का समय जो है वो निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद कोई दंड कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बताया एफआईआर दर्ज करा दी है। मतलब अभी जो हम अपडेट चला रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने की मांग थी, आप अपडेट दे रही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, ब्रिजवासियों में से एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और इस पर प्रदीप मिश्रा का बयान भी सामने आ गया है, जिस पर प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि ये सभी जो मामले दर्ज हो रहे हैं या फिर जो भी लोग ये कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वही ये सब जो साजिशें हैं वो मेरे खिलाफ कर रहे हैं। और साथ ही जितने बड़े धर्म गुरु हैं, संत महात्मा हैं, साथ ही साथ जो प्रेमानंद आचार्य हैं, उनको भड़काने की कोशिश जो है वो की जा रही है और ये जो पूरा मामला है वो उनके खिलाफ है। इस पर प्रदीप मिश्रा ने अपना ये बयान दिया है और सफाई भी दी है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो अभी का नहीं है। 14 साल पुराना शिव पुराण में जो उन्होंने कथा लिखी, कथा बोली थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी और इस बात को प्रमाणों के साथ उन्होंने सामने रखा था। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उस कथा में उन्होंने श्री कृष्ण और राधा की विवाह के बारे में भी प्रमाणों के साथ बात कही थी। लेकिन जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसे कहीं ना कहीं काट छांट कर दिखाया जा रहा है। यानी प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं 14 साल पुरानी टिप्पणी है, आधा अधूरी काटकर इस बयान को अब वायरल किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, साजिश उनके खिलाफ है। अपनी सफाई में और क्या कुछ प्रदीप मिश्रा की तरफ से आगे कहा जाएगा, क्योंकि एफआईआर तो अब दर्ज हो गई है, नजर आप रखिएगा। साथ ही दोपहर 3 बजे महापंचायत होनी है, जिसका जिक्र अभी मेहंदी गर्ग करेंगे। मेहंदी, बहुत शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज ब्रिजवासी गुस्सा तो अपना दिखा रहे हैं, लेकिन आज साधु महात्मा संत इकट्ठा होकर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ दंड सुनाने की बात भी कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।